हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जो है वो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर फिल इन द ब्लैंक्स लॉ उत्पन्न होती है। कौन सी लॉ उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लॉ उत्पन्न होती है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, ये आपको बताना है। पहला है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बताइए। खुद परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल सही, दूसरा सही है। उसके बाद वो कह रहा है कि उद्देशिका का स्रोत को इंगित करती है। उद्देशिका का स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर तीनों ही जो है वो आपके सही हैं। ठीक है। चलिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा राबी नदी के किनारे, राबी नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे? गगहर नदी के किनारे। ठीक है। तो दूसरे से मिलेगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे, और रोपण जो बचा है सतलज नदी के किनारे। तो 3 2 1 4 कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरे ऑप्शंस में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। किस अधिवेशन में? तो ये कराची अधिवेशन में ये संकल्प पारित किया गया 1931। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सर। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन में क्या चेंजमेंट देखने को आपको मिलेगा? सर, पहले आयतन जो है वो घटता है और बाद में बढ़ता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं। तो दांतों पर जो जमी परतें हैं, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल के और बैक्टीरिया से जो है वो क्या होती हैं सर? बनी होती हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। हृदय कब आराम करता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भैया, हृदय जो है ना, कभी आराम नहीं करता है बेसिकली, है ना। लेकिन अगर हम साइंटिफिक अगर इसमें देखें ना, तो हृदय दो धड़कनों के जो बीच का समय होता है, उस समय हल्का सा आराम कर लेता है वो। अगर ऑप्शंस ऐसे दें तो बी ऑप्शंस लगाना, और नहीं दें तो भैया कभी आराम नहीं करता हृदय, ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये आराम करेगा ना तो निकल लोगे, ये भी सुन लो। ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो दो धड़कनों के बीच के बिल्कुल माइनर सा बता रहा हूं मैं, बिल्कुल माइनर सा। तो दूसरा, फिलहाल तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ये ऑप्शंस में ना हो तो डी ऑप्शन तो 100% सही है। ठीक है। कोलो कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, बी का थाइमीन, B1 B2 B3 सभी आ जाते हैं। तो उनके भी आपको नाम पता होना चाहिए। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ये रोनाल्ड रॉस ने की थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय सरकार ने किया? पोलियो बीमारी के लिए। पहला ऑप्शन करेक्ट। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहा कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। पहला ऑप्शन करेक्ट। 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ मेला 2021 निम्न शहरों में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हो चुका है वो तो, हरिद्वार। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे? तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया?
बालाजी विश्वनाथ ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरित क्रांति यानी कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 66 से 67 के बीच हुआ था इसका प्रारंभ, है ना। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, सिंपल है ये तो। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पठार पर स्थित नगर कौन सा है? मैड्रिड, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैड्रिड जो है ये स्पेन की राजधानी है। उसके बाद सर, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है सर? थार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? उच्चतम न्यायालय के मूल प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आते, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? तो ये विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का एक मापदंड है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? तो ये भारतीय मंदिर वास्तु की तीन प्रमुख शैलियां हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शक्ति स्थल का संबंध, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित है। इनकी जो समाधि स्थल है उसको शक्ति स्थल कहा जाता है। राजीव गांधी की तो वीर भूमि है। महात्मा गांधी की तो आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं है ना, राजघाट है। और जवाहरलाल नेहरू की क्या है? जवाहरलाल नेहरू की शांतिवन है, तो सभी का बता दिया। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। पुस्तक जिन ढूंढा तिन पाइया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा ओपी सिंह, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फुटबॉल के इतिहास में जनवरी 2021 में अब तक के संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? ब्रांडेड खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अपने आप में ही ब्रांड है। WTO के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? ओकांजो इबेला, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? तमिलनाडु ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? मणिपुर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अधिकांश सरीसृपों में से एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो अधिकांश सरीसृपों में से एक तीन कच्चे हृदय होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन पत्रिका द्वारा आईसीसी की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर चुनी गई सर्वश्रेष्ठ वनडे एक दस में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका कपिल देव। और लास्ट क्वेश्चन, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, या नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।